जिस पे डिस्कशन थोड़ा पहले शुरू हो जाना चाहिए था, बट नेवरदलेस अगर इसकी वजह से एक थोड़ा कॉन्वर्जेशन शुरू हो जाए। मेरा बेटा मेरा फ़ोन मेरे हाथों से खींच के खुद कट कर देता है और बोलता है बात मत करो। मैं अगर कहीं जाती हूँ और कोई मुझे रिक्वेस्ट करता है कि फ़ोटो दे दो, मेरा बेटा बोलता है नहीं मम्मा फ़ोटो नहीं दो मत दो। जिस माहौल में हम लोग आज रह रहे हैं, जो हमारे खाने में अडल्ट्रेशन है, पेस्टिसाइड्स यूज़ हो रहे हैं वगैरह वगैरह, उस पे फिल्म हाईलाइट करती है। बट वो 2 मिनट बाद वापस आके ऐसा So sweet. हमारे देश में बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनके बारे में ना तो कोई जानता है और ना ही कोई बात करना चाहता है, लेकिन ये जो हमारा बॉलीवुड है ना, पता नहीं इसे कहाँ से भनक लग जाती है और उस पर एक फिल्म बन जाती है। ऐसी ही एक फिल्म आ रही है हमारी द इंडिया स्टोरी, एक अलग कहानी जिसे शायद हर किसी को जानना चाहिए, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा बताया गया है जिसके बारे में हमें पता ही नहीं है। तो आज हम इस फिल्म की कास्ट के साथ जो है बात करने वाले हैं और जानने वाले हैं कि आखिर ये फिल्म है क्या। काजल, श्रेयस, चेतन, आप सबसे पहले तो आप तीनों का ना जी न्यूज़ में स्वागत है। थैंक यू। हमारी मूवी जो है वो 24 तारीख को रिलीज़ हो रही है, लेकिन बहुत सारे सवाल हैं जो फैंस के मन में है। लोग जानना चाहते हैं कि भाई शादी के बाद अब आप जब माँ बन गए हैं, अब आप लौट रहे हैं, अब जो इसका ट्रेलर था वो इतना ज़बरदस्त था, आप वकील बन के जो आप लौटे, ओ गॉड, ये एक्सपीरियंस कैसा रहा है? एक वकील की तरह जो है ना कोर्ट में जाके दहाड़ना, ये एक्सपीरियंस कैसा है आपका? आपने मुझे 3 सवाल पूछे हैं अलग अलग एक सवाल में, क्या? तो मैं आपका इसको तोड़ तोड़ के जवाब दूंगी। सबसे पहले तो ये फिल्म फूड अडल्ट्रेशन के बारे में है। एक छोटी बच्ची जो कैंसर से गुजरती है और उसके ख़ानदान को क्या होता है, उसकी फैमिली कैसे रिएक्ट करती है, उनकी तकलीफ़ें, उनकी मजबूरियाँ, उस पे हाईलाइट करती है। और ऑब्वियसली जिस माहौल में हम लोग आज रह रहे हैं, जो हमारे खाने में अडल्ट्रेशन है, पेस्टिसाइड्स यूज़ हो रहे हैं वगैरह वगैरह, उस पे फिल्म हाईलाइट करती है। अब सेकंड पार्ट है मेरा लॉयर होना। मेरे लिए ये फ़र्स्ट टाइम है जो मैं ऐसा किरदार निभा रही हूँ एंड मेरे लिए बहुत ही एक्साइटिंग रहा है। मेरा रोल ग्रेजुअली दहाड़ना शुरू करता है, लेकिन ये नहीं कि मैं बहुत ही दहाड़ने वाली लॉयर हूँ जो फ्रॉम द वर्ड गो ऐसे दहाड़ती फिरती है, वैसे नहीं है। So slowly, gradually, my character develops and gets the strength to eventually fight the case. And for me, that's been a very challenging experience, yet a very fulfilling, satisfying experience. अच्छा श्रेयस, यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहूँगी, लास्ट टाइम जब मेरी आपसे बात हुई थी तब मैंने आपसे एक सवाल किया था कि आप ना कॉमेडी आपने बहुत कर लिया है, अब एक ऐसा कैरेक्टर हो जाए जिसे देख के मज़ा आ जाए। तब आपने मुझसे कहा था कि देखो शिवानी, हमने पहले भी किया है, मैंने बहुत अच्छे अच्छे कैरेक्टर निभाए हैं, लेकिन जल्द ही आपको कुछ बढ़िया देखने को मिलने वाला है। क्या मैं ये समझूं कि आप जो है उस टाइम पे द इंडिया स्टोरी के बारे में बात कर रहे थे? प्रॉबली, अगर हम उसी दौरान मिले थे कि जब ये फिल्म की बात चल रही थी, बट यू नो एज एक्टर्स वी कंसिडर आवरसेल्व्स वेरी फॉर्चुनेट कि ऐसे अलग अलग किरदार करने का हमें मौका मिलता है। कुछ अगर हमें बताना हो, कुछ स्टेटमेंट करने हो, तो वो करने का हमें एक मौका मिलता है, बिकॉज हम जो भी करना चाहते हैं और जानते हैं वो हमारे काम के ज़रिए जानते हैं। सो एंड इफ़ पीपल आर वेटिंग फॉर समथिंग लाइक दिस, देन इट मेक्स अस ऑल द मोर हैप्पियर, यू नो, कि चलो कॉमेडी तो कर ली और भी आगे भी करते रहेंगे, लेकिन बीच में अगर ऐसा एक कुछ इंटेंस रोल आता है तो एक तो ऑडियंस को भी अच्छा लगता है कि कुछ अलग देखने को मिला, एंड एज एक्टर्स भी आपको यू नो तसल्ली मिलती है कि चलो आई ऑल्सो ट्राइड समथिंग न्यू इन द प्रोसेस। ओके, तो इसका मतलब ये है कि हमें कुछ तो अच्छा देखने को मिलने वाला है। अच्छा तो है, अच्छा और तो मतलब थोड़ा ज़रूरी भी है, यू नो, कि जिस पे डिस्कशन थोड़ा पहले शुरू हो जाना चाहिए था, बट नेवरदलेस अगर इसकी वजह से एक थोड़ा कॉन्वर्जेशन शुरू हो जाएगी तो हमें ज़्यादा खुशी होगी कि जो कहना चाह रहे हैं अगर वो शुरू होता है, देन इट विल बी मोर सेटिस्फाइंग फॉर अस। जी। अच्छा चेतन, मैं आप एक यहाँ पे, जैसे ये फिल्म का नाम है द इंडिया स्टोरी, ये बहुत सारी मूवीज़ के साथ रिजेंबल करता है। मैं यहाँ ये जानना चाहूँगी कि कुछ क्या दिमाग में था जब आपने ये नाम चुना? क्योंकि ना ऐसे नाम वाली फिल्में यूजुअली बॉक्स ऑफिस पे बहुत अच्छा कलेक्शन करती हैं। आपके मुंह में घी शक्कर। बस वही सोच के उन्होंने वो नाम रखा। मेरे को पता था, मेरे को पता था। मैंने एक्चुअली क्या है कि ये वैसा मैंने सोचा नहीं था, मैंने ये सोचा था कि अच्छा जब ये रिसर्च और सारी चीज़ें हो रही थी, सारी चीज़ें,
तो ये मुद्दा इतना भयानक था और ये इतना बड़ा तूफान है जो आज खान पान के ऊपर। देखिए ये कहानी हर एक इंडियन के हर एक फैमिली की है। मतलब देखिए आप या कोई भी रहे, आप मेहनत किसके लिए करते हैं? अपने फैमिली के लिए। हाँ, सुबह अगर आप सुबह जो नाश्ता करते हैं, दोपहर में लंच डिनर करते हैं, अगर आपके थाली में जहर रहेगा तो क्या? तो ये सारी चीज़ें मेरे रिसर्च में जब हमारे सामने आई तो इसको फिल्म बनाना थोड़ा टफ होता है, क्योंकि थोड़ा सा क्या होता है, ऐसे फिल्में अगर बनाने जाए तो थोड़ा सा डॉक्यूमेंट थोड़ा फील होता है या लोगों को लगता है। लेकिन हमने उसके ऊपर स्क्रीन प्ले इतनी सारी मेहनत की उसके मतलब स्टोरी में या मतलब सारी चीज़ें बहुत सारी मेहनत करने के बाद बेस्ट फिल्म हमने बनाई। आपने टीजर भी देखा होगा। तो ये सब पूरा हम लोग ये सब रिसर्च के दौरान ये सब चल रहा था, ये शूटिंग के दरमियान। तो फिर कि फिल्म का नाम क्या है, तो फिर कि ये फिल्म हम बना रहे अपने भारत देश के हर एक घर के इंसान के लिए, हर एक फैमिली के लिए बना रहे, तो इसका नाम द इंडिया स्टोरी क्यों नहीं? तो ये चीज़ें वो रिसर्च और वो फिल्म वो सब्जेक्ट नहीं, सब कुछ वो नाम में सब वही से आया है। क्योंकि वो जो कोविड का टाइम था ना, आई थिंक ये वो टाइम था जब लोगों को एक्चुअल में रियलाइज़ हुआ कि पेस्टिसाइड जैसी कोई चीज़ है जो हमें नुकसान दे रही है ना। उस टाइम पे बहुत था कि सब्जियों में से रंग निकल रहा है, ऐसी ऐसी चीज़ें भी जो है सुनने में आई थी, है ना। सही बोला। क्योंकि पहली बार हम लोग घर पे बैठ के खुद सब्जियां धो रहे थे। सीरियसली मुझे याद है एक बार मैं श्रेयस सर को मैंने कॉल किया था, इन्होंने फ़ोन उठाया, पीछे से बच्चे के चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी, उन्होंने सॉरी बोल के कॉल कट कर दिया। ठीक है, फिर 5 मिनट बाद उनका फिर कॉल आया मुझे, फिर हमारा कन्वर्सेशन शुरू हुआ। तो अब ना आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ वर्क लाइफ भी जो है बैलेंस करने की कोशिश कर रही हैं। तो क्या आपके साथ ऐसे सीन होते हैं कि ओ शिट ये क्या हो गया? 100%। मेरा बेटा मेरा फ़ोन मेरे हाथों से खींच के खुद कट कर देता है और बोलता है बात मत करो। मैं अगर कहीं जाती हूँ और कोई मुझे रिक्वेस्ट करता है कि फ़ोटो दे दो, मेरा बेटा बोलता है नहीं मम्मा फ़ोटो नहीं दो मत दो, मुझे नहीं चाहिए, अच्छा लगता। सो ऐसे बहुत बार होता है। और इसमें सबसे बुरी चीज़ ये थी, उन्होंने मेरे को सॉरी बोला इस चीज़ के लिए और मैं हंस रही थी इस चीज़ को लेके। But it gets a little embarrassing sometimes of course. when you need to balance it out, and when obviously kids don't understand your professionalism or that you need to do it, so they are unfiltered. If they are not happy at that moment, they'll say no. So that happens a lot, but then you need to balance it. You try to cajole your child. You try to quickly finish something. नहीं, जैसे देखिए क्या है ना, काम तो आपका चलता रहता है और वो चलता रहेगा, बट बच्चों का ये जो वक्त है वो वापस कभी नहीं हाँ, तो आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट। तो मेरी बच्ची भी, मैं अगर फ़ोन पे हूँ तो आती है और वो खड़ी रहेगी और ऐसा करती है, आई जस्ट नीड 1 मिनट तो ऐसा करती है, तो मैं फ़ोन थोड़ा होल्ड करता हूँ, उसकी बात सुन लेता हूँ। एंड अगर ज़्यादा टाइम लगने वाला है तो देन आई टेल हर कि गिव मी 2 मिनट्स, बट वो 2 मिनट बाद वापस आके ऐसा करती है। So sweet. Oh God. तब तो मन भी नहीं करता होगा ना कि कोई काम किया जाए, बोले थोड़ा सा टाइम ही बिता लेते बच्चों के साथ। नहीं, सी प्रायोरिटीज आपकी, यू हैव टू डिसाइड। You need to Yeah. balance Yeah. in life. Yeah. And even kids should see working parents and understand what the whole work culture is about. There's so much that they learn from working mothers and fathers. So yeah, I mean, my child understands that okay, when mama needs to go to work, she can't be late. She has to go to work. So he's understood punctuality already at the age of 4. So you know these things they just learn when they are watching you. You don't really have to teach them. ये सिखाने की बातें नहीं होती, देख के खुद ही सीख जाते हैं। सही कहा आपने। अच्छा चेतन, आपने ना काजल और श्रेयस को जो है इस मूवी में लिया है, क्या दिमाग में था जो आपने कास्ट के तौर पे इन दोनों को ही चुना, कोई और नहीं? देखिए क्या है कि जो स्क्रिप्ट बनने के बाद जी काजल जी का तो मैं फ़ैन था, मतलब उनके फिल्म्स में, साउथ की फिल्म्स बहुत सारा उनका फैन हर कोई है। मगधीरा मैंने कम से कम 50 बार देख रखी होगी। Wow, thank you. मैं जब भी आती मैं ज़रूर देखती हूँ। Thank you. हाँ, तो और दूसरी बात, जो स्क्रिप्ट को जो डिमांड था तो वो मैच हो रहे थे, लेकिन दूरी ये थी कि उनसे कांटेक्ट कैसे करें। फिर बाद में वो हाँ बोलते ना, वो तो मतलब ये सारा चीज़ें थी, पहाड़ था सामने। तो फिर हम ट्राई किया सारी चीज़ें, 2-3 मुलाकात में उनको भी, उन्होंने भी देखा कि आप कर सकते हो क्या नहीं, क्योंकि क्या आई एम न्यू डायरेक्टर, सो तो सारी चीज़ें फिर वो बहुत कुछ उनको चीज़ें अच्छी लगी। फिर उनको ना जो मैंने रिसर्च दिया था, जो नरेशन दिया, 2-3 मुलाकात के बाद फिर वो हाँ बोले। सेम श्रेयस जी का है कि श्रेयस सर तो मतलब मैं एज एन एक्टर मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। मतलब मैंने इकबाल और ओम शांति मैंने 40 बार देखी है और मैं उनको फॉलो कर दूँ। सर वो क्या होता है कि
मैं बॉम्बे से ही हूँ, तो एक बॉम्बे का एक आर्टिस्ट तो फॉलो करना एक होता है। तो और दूसरी बात क्या है कि मेरे फिल्म ये जब रेडी हुआ तो मेरे पास कुछ ऑप्शन नहीं थे। मैंने एक मैम और सर, मतलब हाँ, तो इनको कास्ट करना है, कुछ भी उनसे मिले, श्रेयस सर को भी मिला, फिर 2-3 मुलाकात में उनमें पूरा चीज़ें मुझे बहुत सारा पूछा, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ये सारे क्वेश्चंस आंसर हो गए। फिर उन्होंने भी कॉन्फ्रेंस देखा। दैट इज़ देयर, काफ़ी ज़िद्दी कहूँगा मैं, काफ़ी परसिस्टेंट। Resilient. हाँ, तो काफ़ी टाइम तक वो मतलब उनके मैसेजेस अलग अलग लोगों से आते रहे कि वो मिलना चाहते हैं। ऑफ कोर्स जैसे उन्होंने कहा कि नए लोग हैं तो इमीडिएटली आपको लगता है कि पता नहीं क्या कर रहे होंगे, कैसे करेंगे, इंटेंशन क्या है, यू नो। तो बट 2-3 सोर्सेज से जब बात आती है तो देन यू थिंक कि चलो, फिर मिलके जब कहानी सुनी तो कहानी ऑब्वियसली बहुत इम्प्रेसिव लगी। Okay. तो श्रेयस, एक चीज़ और मुझे यहाँ पूछनी है आपकी। वेलकम टू द जंगल जो है वो इस समय बॉक्स ऑफिस पे खूब कमाई कर रही है, ऐसे ही रहा तो 200 करोड़ पार होने अगले हफ्ते में। जो ये मूवी इतना अच्छा काम कर रही है, आपका रोल और बाकी सब बहुत औसम है, कैसा लग रहा है बॉक्स ऑफिस पे? बहुत अच्छा लग रहा है ऑब्वियसली। यू नो क्या है, एक फिल्म बनने में क्या क्या लग जाता है ये मतलब फिल्म वाले जानते हैं। तो जब वो लोगों तक पहुंच के उनको पसंद आती है तो उससे बड़ा और कोई फीलिंग नहीं होता। करेक्ट। सो आई थिंक आज जो मतलब लोगों की रिएक्शन है, क्रिटिक्स की रिएक्शन है, और वो सारे जाके जब वो एंजॉय कर रहे हैं फिल्म, जिसे कहते थे कि यू नो ब्रेन रॉट, इसका ना सर है ना पैर है ना लॉजिक है, बट फिर भी दे आर गोइंग इन देयर, दे आर लाफिंग their heart out and they are enjoying the film. That is all that you want. That is what the intention of the film was, you know. So अगर वो हो रहा है तो why not? सो थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। मैं पूरी उम्मीद करती हूँ, मैंने पहले ही बोल दिया, नाम ऐसा है ये करोड़ों छापने वाली है, ऐसा मेरे को लगता है, क्योंकि ये हिस्ट्री है। आप चाहे उठा के देख लीजिए बॉक्स ऑफिस, जिनके आगे स्टोरी लगी होती है उन्होंने कमाई अच्छी करनी होती है। अच्छा, वाओ, अच्छी बात। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ये मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन बाय द वे। अच्छी थैंक है। यू सो मच हमसे Thank बात you, करने के लिए, thank you आपसे so बात much. करके बहुत अच्छा लगा। Thank you.